अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान बसरा और आज हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीएस मैथमेटिक्स में या तो एडमिशन लेना है या वो एडमिशन ले चुके हैं और अभी पहले दूसरे तीसरे या चौथे सेमेस्टर के अंदर हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक है कि हमारे पास जो बीएस मैथमेटिक्स है उसके अंदर हम सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उन सारे सब्जेक्ट की डिटेल सेमेस्टर के साथ। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सेमेस्टर उनमें चेंज कर दिया जाता है, मतलब इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट एक दो सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, वो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिए जाते हैं। तो ये देख लें आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास इसका एक स्क्रीनशॉट मौजूद हो। तो सबसे पहले इनकी मैं थोड़ी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो को भी एंड किया जा सके और आप तक एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी हो आपके पास कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पास जो हमारे पास पहला सेमेस्टर है उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये बेसिक कंप्यूटर के बारे में होता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट कैसे करता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत जैसे इंफॉर्मेशन होती है हार्ड ड्राइव की, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हम इंट्रोडक्शन टू आईटी में पढ़ते हैं। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एक बेसिक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एजुकेशन का बेसिक सब्जेक्ट जिसके अंदर हम जैसा कि हमारे पास फिलॉसफी क्या है और एजुकेशन किस बेस पर हम पीछे से लेकर आज तक एजुकेशन के अंदर हमारे पास जो चेंजिंग्स हुई हैं, हमारा तालीमी निज़ाम, उस बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फंक्शनल इंग्लिश जो है ये तो एक बेसिक सब्जेक्ट है, तकरीबन ये काफ़ी सारे बीएस फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के काफ़ी सारे सब्जेक्ट के अंदर ये पढ़ाया जाता है। हमारे पास इंग्लिश की जो बेस है जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका हमने यूज़ कैसे करना है, सेंटेंसेस के बारे में और इन चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ ये तो एक लाजमन है कि हम हर डिग्री के साथ पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी ये तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। पहले हम इस्लामिक स्टडी पढ़ेंगे, फिर हमारे पास है कैलकुलस वन। कैलकुलस वन में हम बेसिकली जस्ट डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ डेरिवेटिव्स, इसके अलावा हम और इसमें या फिर लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। उसके बाद मैकेनिक्स वन आता है, इसके अंदर हमारे पास 5-6 चैप्टर्स होते हैं, जैसा कि फर्स्ट ईयर के जो फिजिक्स के पहले चैप्टर्स हैं ना, 5 चैप्टर जो हैं तकरीबन उन्हीं के बारे में, लेकिन डिटेल के साथ मैकेनिक्स की बुक में से हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड सेमेस्टर आता है, इसके अंदर हमारे पास जो पहला हमारी जो बुक है वो है कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जैसा कि एक लैंग्वेज है C++ और हमारे पास इसमें जो जावा है या मैटलैब और C++, ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर हमारे पास जो टीचिंग के मेथड्स हैं उनके बारे में, और फिर हम टीचिंग किस तरह हम बच्चों में मैसेज कन्वे कर सकते हैं, बच्चों की जो साइको है उसको हम इसी के अंदर स्टडी करते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनको किस तरह से हमने पढ़ाना है आगे। कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके अंदर हमारा जो एक दूसरे के साथ बात करने का अंदाज है वो स्किल्स को बढ़ाता है। हम इसमें डायलॉग वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं हम इसमें प्रिपेयर करते हैं, और अपनी आई कांटेक्ट और ये चीज़ें जो है, इंटरव्यू हमने जब देने जाना है तो वहाँ पर हमने अपनी कैसे कम्युनिकेट करना है, अपना मैसेज दूसरों तक कैसे पहुँचाना है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। कैलकुलस 2 है, इसके अंदर हम इंटीग्रेशन और लिमिट्स, वही इंटीग्रेशन वगैरह इसमें हम पढ़ेंगे, जस्ट इंटीग्रेशन। मैकेनिक्स 2 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की बुक के आखिरी 4 चैप्टर हैं, यानी फिजिक्स के आखिरी 5 या 6 जो चैप्टर्स हैं, तकरीबन उनसे रिलेटेड ये जो मैकेनिक्स 2 है उनसे रिलेटेड होती है। पाक स्टडीज़ में हम पाकिस्तान के बारे में तकरीबन ऑल ओवर जितना भी हम इसके डिटेल्स के साथ पढ़ सकते हैं हम इसमें पाक स्टडी में पढ़ते हैं। एजुकेशनल असेसमेंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और मैट्रिक के इम्तिहानात में, वहाँ पर पेपर कैसे सेट करना है, पेपर बनाया कैसे जाता है, पेपर को चेक कैसे किया जाता है, किसी सवाल की जो एक्यूरेसी है या फिर वो कितना वो रॉन्ग हो रहा है बच्चों का, तो वो सारी डिटेल जो है वो हम एजुकेशनल असेसमेंट में करते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेक्निकल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये भी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है या हमने कोई ऐसे कुछ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, मैथमेटिक्स में हमने रिसर्च करनी है, किसी और सब्जेक्ट में करनी है, तो उसके लिए हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं टेक्निकल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स।
उसके बाद हमारे पास कैलकुलस 3 आता है। इसके अंदर भी हम बेसिक सी चीजें हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो इस तरह हम इंटीग्रेशन को ज्यादा इंटीग्रेशन मालूम करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव जैसे होते हैं या पार्शियल इंटीग्रेशन होते हैं वो हम इस कैलकुलस 3 में पढ़ते हैं। अब ये देखें कैलकुलस 1 शुरू से आ रही है और यहाँ तक कैलकुलस 3 तक आई है, मैकेनिक्स 1 भी सेम यहाँ तक आएगी। उसके बाद हमारे पास आती है एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसके अंदर हम जो इलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, जो एक दो चैप्टर हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर में, आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये भी हमारे पास फिजिक्स का एक टॉपिक है, फिजिक्स की बुक में से, मैकेनिक्स में से। इसमें हमारे पास 5-6 चैप्टर्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में, मोटर इंडक्शन और मोटरों के बारे में, और वो ये मैग्नेटिज्म काम किस तरह करता है उस बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हमारे पास होता है कुरिकुलम डिजाइन एंड इंस्ट्रक्शन, कि हमारा जो कुरिकुलम होता है, जैसा कि हमारी बुक्स होती हैं, उनको डिजाइन कैसे किया जाता है उस बारे में, जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस बेस पर अपने कुरिकुलम को हम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम मैट्रिक से, बल्कि नर्सरी प्रेप से लेकर मैट्रिक, उसके बाद एफएससी, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर पीएचडी, एमफिल तक, एमफिल और पीएचडी तक जो हमारा जो कुरिकुलम डिजाइन होता है वो हम इसी सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ लेते हैं। डिस्क्रीट मैथ जो है, इसके अंदर भी हमारे पास यही नंबर्स और इनके बारे में जो डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, जिनकी एक अलग से एक पहचान होती है डिस्क्रीट की, उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हम डिस्क्रीट मैथ के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा। अलजेब्रा जो कि हम शुरू से तकरीबन 5वीं 6ठी जमात से ये शुरू हो जाता है अलजेब्रा। ये एक बहुत ही बेहतरीन जुबान है। इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसका जो बेसिक चीजें हैं वो हम अलजेब्रा की यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम आगे जो हमारा मास्टर्स शुरू हो जाता है उस तक भी हम इसी को लेकर जाते हैं। ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको, उनकी जो पहली फॉर्म होती है ऑर्डरली हो, जो उनका जिनका एक स्पेसिफिक उनका सॉल्यूशन आता हो, तो उनको हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पर जो फिजिक्स है, मैकेनिक्स की जो एक बुक है वो यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। वो ये चारों, यानी पहले 4 सेमेस्टर के अंदर जो मैकेनिक्स हमारे पास, जो फिजिक्स हमें पढ़ाई जाती है, वो आखिरी उसका ये सब्जेक्ट है मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि एक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, और फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स वो रिएक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास जो स्टैट का जो इंट्रोडक्शन देते हैं, स्टैटिस्टिक्स होती हैं, हम डाटा को एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। अब इसी तरह ये जो ऊपर वाले 4 सेमेस्टर थे, इसमें हम बीएससी लेवल का जितना भी कोर्स होता है वो हम इन 4 सेमेस्टर में अपना कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम कुछ ऐसा मटेरियल भी पढ़ते हैं जो कि हमारा एमएससी लेवल का होता है। अगर हम बीएससी में हम ये चीजें कवर नहीं कर सकते, लेकिन बीएस के जो पहले 2 सालों में है वो हम एमएससी के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि बेसिक सब्जेक्ट हैं वो हम यहाँ पर अचीव कर लेते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 5वां सेमेस्टर शुरू होता है रियल एनालिसिस 1। इसमें हम रियल नंबर की जो एनालाइजेशन करते हैं वो पढ़ते हैं बेसिक। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स की हम पढ़ेंगे। ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप के बारे में, ग्रुप क्या होता है, विलियन ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन सब के डेफिनेशंस, उनके इम्प्लीमेंटेशंस, उनके एप्लीकेशंस, वो हम सारी इसी में पढ़ लेते हैं। वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, ये एक बुक है वेक्टर्स की, वेक्टर्स के बारे में और टेंसर्स के बारे में, कि वेक्टर की तो हमारे पास जस्ट एक डायरेक्शन होती है, उसको हम इजीली समझ सकते हैं, लेकिन वो चीजें जिनकी डायरेक्शंस हमारे पास ज्यादा होती हैं, जैसा कि टेंसर्स में हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है, सेम वही चीज फिर आ गई है जो हमने पहले C++ पढ़ी थी, उसी को हम मजीद आगे लेकर चलेंगे। मतलब C++ के जरिए से हम जो अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोल्व करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक लैब का यहाँ पे एक पीरियड होता था जिनमें हम लैब्स लेते थे इसी की फंडामेंटल प्रोग्रामिंग की।
और फिर एक और बात, हाँ, जिनके ये मैकेनिक्स है ना, पहले 4 सेमेस्टर के अंदर हमारे हर एक में लैब मौजूद होगी, क्योंकि मैकेनिक्स की लैब होती है, हर एक में लैब होगी। और इसमें 2 लैब्स होंगी, जिसमें हमारे पास वो था जनरल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, इसमें हमारे पास 2 लैब थी। उसके बाद छठा सेमेस्टर है, इसके अंदर हमारे पास रियल एनालिसिस 2 आता है, रियल को हम आगे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 आता है, नंबर थ्योरी, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट मतलब जो हमने बेसिक चीजें हमने वहां पर पढ़ ली थी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में, उससे हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी के बारे में हम जो इंट्रोडक्शन लेंगे और बेसिक चीजें जो पढ़ेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स, जो हम वहां पर वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस को जहां से हम जहां पर हम इसको एंड करते हैं, वहां से हम क्लासिकल मैकेनिक्स को शुरू कर लेते हैं और फिर ये आगे मजीद हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो 7वां सेमेस्टर शुरू होता है, उसके अंदर हम फंक्शनल एनालिसिस पढ़ते हैं, फंक्शंस के बारे में, और उसका जो एनालिसिस है, जो मतलब हमारे पास ये सारे फंक्शन रियल में कॉम्प्लेक्स में जितने भी हमारे पास जो फंक्शन पाए जाते हैं उनको हम इसमें पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारे पास आपको पता है कि हर न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो एक्यूरेट नहीं आता, उनके अंदर जो हमारे पास एरर्स आते हैं वो सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल को हम एनालाइज करते किस तरह हैं वो सारे के सारे इसी में हम पढ़ेंगे। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, इसमें भी हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के अंदर उनके बारे में, और उनको हम सोल्व कैसे करते हैं, उनके इजी वे कैसे हम पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें इसके अंदर। रिंग्स एंड मॉड्यूलस में हमारे पास जो रिंग्स होते हैं उनके बारे में, और उनके जो मॉड्यूल्स है वो किस तरह हम उनके बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें जो रिंग्स एंड मॉड्यूलस में आती हैं। ग्राफ थ्योरी जो है, सिंपली इसके अंदर हमारे पास जितने भी ग्राफ्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी थ्योरीज होंगी। गेस्ट एंड सेमिनार है, ये ऐसे होते रहते हैं सेमिनार वगैरह जो भी हैं वो हम बेसिकली, ये जो 7वां और 8वां सेमेस्टर होता है ना, ये मोस्ट सीनियर क्लास होती है डिपार्टमेंट की, और इस मतलब बीएस की, तो ये अपने तौर पर कुछ सेमिनार्स ऐसे हेल्ड करवाते हैं, जो कि आजकल तो कोरोना है, कोरोना की वजह से इस तरह के कोई भी इवेंट्स नहीं हो रहे, लेकिन जो पहले होते थे वो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये वबा खत्म हो जाएगी तो फिर ये गेस्ट एंड सेमिनार का शुरू हो जाएगा। उसके बाद 8वां सेमेस्टर है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड डायनामिक्स, इसके अंदर हम फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और ग्रुप थ्योरी 2 ग्रुप थ्योरी 2 आ गई है, जो कि हमने पहले आई थिंक 5वें सेमेस्टर में पढ़ी थी, वो फिर हम 8वें में उसकी जो नेक्स्ट हम उसको पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने 5वें सेमेस्टर में ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, 5वें में या चौथे सेमेस्टर में, सॉरी चौथे सेमेस्टर में हमने ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। सेम वही हमारे पास क्या आ गई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। उसके बाद हमारे पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, और हमारे पास जो है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 आ गया, जो हमने 7वें में पढ़ा था, न्यूमेरिकल 1 पढ़ा था, वहां पे हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 आ गया। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये आई थिंक किसी एक सब्जेक्ट के साथ, मेरे ख्याल ग्रुप थ्योरी के साथ है, या तो ग्रुप थ्योरी 2 पढ़ लो या रिसर्च प्रोजेक्ट कर लो, इन दोनों में से कोई एक हमें करना पड़ेगा। इस रिसर्च प्रोजेक्ट के बेसिकली मेरे ख्याल में 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं, इसके 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं, और इसके हमारे पास जो है वो 3 होते हैं। तो इस तरह से हम इन सारे जो हमारे पास ये बीएस मैथमेटिक्स है 4 इयर्स का, जिसमें हमारे पास बीएससी का सिलेबस भी आता है और हमारे पास एमएससी का सिलेबस भी आता है। नीचे वाले 4 सेमेस्टर एमएससी के लिए, ऊपर वाले 4 सेमेस्टर हमारे पास बीएससी के लिए। तो इन सब का जो हमारे पास जो कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारे पास जो बीएस है ये एक बहुत ही वैल्यूएबल इंटरनेशनल डिग्री है, सेमेस्टर सिस्टम होता है, इसके अंदर बहुत सारी हम असाइनमेंट, क्विज और इस तरह की चीजें देते हैं, जो हमारा जो हमारे पास जो बोलने स्किल्स हैं, प्रेजेंट करने की स्किल्स हैं, मैसेज को कन्वे करने की स्किल्स हैं, वो बीएस के अंदर हमारी ज्यादा इंप्रूव होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।